नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हर गिरोह, हर मजहब और हर कौम का एक इम्तियाजी शार होता है जो उसकी पहचान का सबब बनता है। तो मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों का जो इम्तियाजी शार है वो नमाज है, और नमाज इस्लाम में बुनियादी हैसियत हासिल रखते हैं और रुकने आज़म की हैसियत हासिल रखता है। जो नमाज की हैसियत इस्लाम के अंदर है वो बाकी इबादत पर सबसे ज़्यादा भारी है, क्योंकि नमाज का जो सवाब है बाकी तमाम के तमाम इबादत से ज़्यादा है। तो जब मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं तो एक इमाम होता है, ला तादाद मुक्तदी होते हैं। अब मुक्तदी जो होते हैं उन तमाम मुक्तदियों की एक एक हरकत जो है इमाम से वाबस्ता होती है। अब यहां पर उन तमाम के तमाम मुक्तदियों का और इमाम का अमल जो है एक नजर आता है। अब जब एक नजर आता है तो उनकी हरकत सब एक जैसी होती हैं, तो अब इनका किबला भी जो है एक होना चाहिए था। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश भी ये थी कि जब मदीना में हिजरत फरमा कर आए थे कि आप अलैहिस्सलाम जो है बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज अदा करें, क्योंकि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मौजूद थे और मक्का में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान में नमाज अदा किया करते थे कि बैतुल्ला सामने है और रुख जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मक़दस की तरफ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नमाज अदा करते रहे और आप अलैहिस्सलाम जो है बैतुल मक़दस की तरफ इस वजह से नमाज अदा करते रहे क्योंकि हुक्म खुदावंदी था। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना में तशरीफ लाए, यहूदियों और नसारा यहूदी और नसारा इन तमाम लोगों की जो हस्तियां थी, मजहबी हस्तियां जो पैगंबर गुजरे हैं, वो तमाम के तमाम जो है बैतुल मक़दस से उनका ताल्लुक था। तो लिहाजा वो जो है अपनी इबादत का जो रुख उनका था वो बैतुल मक़दस की तरफ था और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं के अंदर अक्सर जो है बैतुल्ला की तरफ रुख करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह, जो हमारा किबला है और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं मांगी थी, जो कि दीवार खड़ी जब कर रहे थे बैतुल्ला की, तो उस वक्त जो दुआएं मांगी थी तो अल्लाह तबारक व तआला से जो है दुआएं मांगा करते थे। इसी तरह हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 माह बैतुल मक़दस की तरफ नमाज अदा की। अब कुछ हजरात ये कहते हैं कि जोहर और असर के दरमियान आयत नाजिल हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि नमाज के दौरान आयत नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शतरा, कि आप अपना चेहरा जो है मस्जिद हराम की तरफ फेर दें और जहां कहीं रहो अपना रुख जो है इधर फेरें, बैतुल्ला की तरफ। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना किबला जो है बैतुल मक़दस से बैतुल्ला की तरफ चेंज किया, तो जो पहली नमाज अदा की वो नमाज असर थी, जो कि बैतुल्ला की तरफ रुख करके अदा की। अब ये बात जो थी उस वक्त के वहां पर मौजूद जो यहूदी थे वो उनको खटकने लगी कि ये क्या हो गया, कौन सी ऐसी चीज थी जो मुसलमानों को उनके हमारे किबले की तरफ रुख करके, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किबला जो था उसकी तरफ जो है रुख करने का हुक्म दे रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का है, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्योंकि उस वक्त जो मुशरिकीन मौजूद थे, अंसार, उनके यहाँ बच्चा पैदा नहीं होता था,
जब बच्चा अगर जिंदा रहता तो वो ये दुआ किया करते थे, मन्नतें मांगा करते थे कि जब भी हमारा बच्चा अगर जिंदा रहा ये बच्चा, तो हम इसको यहूदी बनाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ मोतबर जो चीज थी वो यहूदियत समझी जाती थी। उनको बड़ा इल्म समझा जाता था, यहूदियों के पास बड़ा इल्म है। और यहूदी जो थे ये जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बैतुल मक़दस की तरफ नमाज पढ़ते रहे तो ये समझते रहे कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता दीन पर आ जाएंगे दोबारा, ये जो यहूदियत के ही शाख से है। जबकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में यहूदियत की जो है नफी की है। हर मामले में, नमाज का मामला हो, रोजे का मामला हो, क्योंकि रोजे रखते थे मगर सहरी नहीं करते थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी का हुक्म दिया। इसी तरह जो है वो अकीका किया करते थे, एक किया करते थे, लड़की का नहीं किया करते थे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के का 2 और जबकि लड़की का 1 जानवर जो है ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसी तरह बेशुमार हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किबला तब्दील किया, अभी तक कुबा वालों को मालूम नहीं था। तो जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वही नाजिल हो गई और किबला जो है तब्दील हो गया, तो एक सहाबी जो है वो कुबा में गए, फजर के वक्त वो नमाज अदा कर रहे थे। तो जब नमाज अदा कर रहे थे तो उस सहाबी ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही के बारे में बताया कि किबला जो है बैतुल्ला हो चुका है। तो उन्होंने नमाज की हालत में ही जो है किबला तब्दील किया था। तो इंशाअल्लाह हम जो है अपनी अगली वीडियो जो है बैतुल्ला पर बनाएंगे कि बैतुल्ला की बुनियादें जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़ी की थी तो क्या दुआ मांगी थी। तो इस पर इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।